1700 ईस्वी का ज़माना था। मशरक़ी अनातोलिया के एक सरसब्ज़ व शादाब इलाके में एक छोटा सा गांव आबाद था। ये गांव पहाड़ों के दामन में था, जहां चश्मों का ठंडा पानी बहता, परिंदे खुशी से चहचहाते और फिज़ा में सुकून की महक फैली होती। इस गांव में याहिया नाम का एक गरीब चरवाहा रहता था। उसके पास अपनी ज़मीन न थी, न कोई बड़ी जायदाद। वो गांव के लोगों के बकरियां चराकर गुजर बसर करता और जो थोड़ा बहुत मुआवजा मिलता, इसी में अपनी माँ का पेट पालता। याहिया कम इल्म ज़रूर था, मगर उसका ईमान पहाड़ों से भी मजबूत था। वो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करता, चाहे हालात कितने ही तंग क्यों ना हों। गांव वाले अक्सर उसकी सादा तबीयत का मजाक उड़ाते, मगर वो मुस्कुराकर कहता, जिसका अल्लाह होता है उसे किसी का खौफ नहीं होता। एक साल गांव पर कहत पड़ा, बारिशें ना हुईं, चश्मे खुश्क होने लगे, घास कम हो गई, लोग अपनी बकरियां बेचने लगे या किसी दूसरे इलाके की तरफ हिजरत करने लगे। याहिया के पास भी सिर्फ 5 बकरियां रह गईं, मगर वो इन्हें बेचने पर राजी ना हुआ। वो रोज़ाना पहाड़ पर जाता, अल्लाह से दुआ करता और थोड़ी सी घास ढूंढकर बकरियों को खिलाता। एक दिन गांव का एक अमीर ताजिर आया और कहा, याहिया, ये बकरियां बेच दे, वरना सब मर जाएंगी। याहिया ने जवाब दिया, मेरा राज़िक अल्लाह है, अगर वो चाहेगा तो ये बकरियां बच जाएंगी, और अगर ना चाहे तो मेरा यकीन फिर भी उस पर कायम रहेगा। चंद दिन बाद अचानक आसमान पर बादल छा गए, मूसलाधार बारिश हुई, वादियों में पानी भर गया, घास और पौधे उगाए। गांव वाले हैरान थे कि कहत खत्म हो गया। इस बार सबकी बकरियां कमज़ोर हो चुकी थीं, मगर याहिया की बकरियां मजबूत और सेहतमंद थीं, क्योंकि वो रोज़ाना थोड़ी सी घास ढूंढकर उन्हें खिलाता रहा था। लोग उसके पास आए और कहा, याहिया, तुमने ये सब कैसे बर्दाश्त किया? उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपने रब पर यकीन रखा और अल्लाह ने मेरा सहारा बनकर मुझे वो दिया जिसका मैंने गुमान भी ना किया था। ये किस्सा पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लोग उसे यकीन वाला चरवाहा कहने लगे। याहिया की ज़िंदगी एक सबक बन गई कि जो शख्स सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह कभी उसे मायूस नहीं करता।